तो एक बार फिर से आप तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मक़दम है। आपको पता है कि कांग्रेस ने अपने हिस्से की जो लोकसभा सीटें हैं, 7 सीटें, उन तमाम सीटों पर घोषणा कर दी है। कल देर शाम उन्होंने रांची लोकसभा सीट से एक अप्रत्याशित निर्णय लेते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री, रांची के पूर्व सांसद सुबोध कांत की बेटी यशस्विनी सहाय को रांची लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। जबकि ये माना जा रहा था कि पूर्व सांसद बीजेपी के जो हाल ही में कांग्रेस का दामन थामे हैं, रामटहल चौधरी, उनको मौका मिल सकता है। इस खबर को मैंने अपने यूट्यूब और फेसबुक के पेज पर अपलोड किया है, उसे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे दीपिका पांडे सिंह की, जिसे पार्टी ने यानी कांग्रेस ने जो है गोड्डा से लोकसभा उम्मीदवार घोषित किया था। लेकिन भारी विरोध के बीच लगातार उनका विरोध हो रहा था और उस विरोध को देखते हुए कांग्रेस ने कहीं न कहीं जो है अब वहाँ से प्रत्याशी बदल दिया है, यानी दीपिका सिंह को वहाँ से प्रत्याशी हटा दिया गया है। और अब कांग्रेस ने अपने विधायक प्रदीप यादव को गोड्डा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। जाहिर सी बात है, गोड्डा लोकसभा सीट एक बेहद महत्वपूर्ण सीट है और बेहद संवेदनशील भी सीट है। आपको पता है, यहाँ से बीजेपी के निवर्तमान सांसद निशिकांत दुबे हैं और लगातार वो कांग्रेस पर, जेएमएम पर और चंपई सोरेन की सरकार पर और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार पर हमला बोलते रहे हैं। लगातार वो सत्ता पक्ष के नेताओं को, पदाधिकारियों को कटघरे में खड़े करते रहे हैं। ईडी सीबीआई की रेड से पहले ही वो लगातार इत्तला भी दे देते हैं। लिहाजा गोड्डा में एक मजबूत कैंडिडेट की ज़रूरत थी, लेकिन पहले कांग्रेस ने दीपिका पांडे सिंह को उतारा और ये माना कि दीपिका पांडे सिंह जो है उनको मुकाबला कर सकती हैं। लेकिन भारी विरोध कांग्रेस के अंदर से ही हो रहा था और उस विरोध को देखते हुए कांग्रेस ने कहीं न कहीं ये आकलन किया कि वहाँ से प्रत्याशी को बदलने की ज़रूरत है। लिहाजा कांग्रेस ने वहाँ से प्रत्याशी को बदल दिया है और अब कांग्रेस ने अपने विधायक प्रदीप यादव को गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा है। दोनों प्रत्याशियों यानी कि दीपिका पांडे सिंह और प्रदीप यादव की बात करें तो दोनों मुखर नेता हैं, दोनों कांग्रेस के पुराने नेता हैं और खांटी कांग्रेसी आप कह सकते हैं दोनों को। लेकिन लंबे समय तक प्रदीप यादव हैं बाबूलाल मरांडी के साथ काम करते रहे, झारखंड विकास मोर्चा में रहे, बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया, दल बदल का मामला भी उन पर लगा। बहरहाल कांग्रेस के बेहद नज़दीक रहने वाले और सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, कांग्रेस की बात को और कांग्रेस के बचाव की बात को प्रदीप यादव हो बहुत ही तथ्यों के साथ रखने वाले नेता के तौर पर हैं और मुखर नेता के तौर पर और कहीं न कहीं एग्रेसिव नेता के तौर पर भी वो जाने जाते हैं। हालांकि उन पर कई संगीन आरोप भी लगे हैं। पिछले दिनों ही बीजेपी के निवर्तमान सांसद हैं गोड्डा से जो है निशिकांत दुबे, उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस को कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है और उन्होंने प्रदीप यादव का नाम लेकर कहा कि उन पर जो है यौन शोषण के आरोप हैं, गंभीर आरोप हैं, लिहाजा उनकी उम्मीदवारी भी रद्द हो सकती है। लेकिन अब कहीं न कहीं प्रदीप यादव के नाम पर जो है कांग्रेस पार्टी ने मुहर लगा दी है। तो सीधा सीधा मुकाबला जो है निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव के बीच होगी। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस ने कहीं न कहीं अब वहाँ पर अपने आप को ये बताने की कोशिश की है कि वो गोड्डा लोकसभा क्षेत्र को हल्के में नहीं ले रही है और गोड्डा लोकसभा क्षेत्र उनको जीतना बेहद ज़रूरी भी है। आपको बता दें कि जो जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक हैं इरफान अंसारी, उनके पिता हैं फुरकान अंसारी, जो गोड्डा से पूर्व सांसद भी रहे हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, खांटी कांग्रेसी हैं और वो चाहते थे कि उनके पिता यानी फुरकान अंसारी को जो है गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया जाए। चूँकि कांग्रेस ने अपने 7 लोकसभा सीटों में कांग्रेस के एक भी सीट पर अल्पसंख्यक को कोई प्रत्याशी नहीं बनाया है, मुसलमानों को कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, जिसका विरोध भी कहीं न कहीं दबी जुबान में हो रहा था। पिछले दिनों जब नासिर हुसैन, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और राज्यसभा सांसद हैं, वो जब रांची आए हुए थे तो उनसे अल्पसंख्यक समाज और खास करके मुस्लिम समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने होटल में जाकर मुलाकात की और ये बताने की कोशिश की कि अभी भी मौका है कि कांग्रेस को कम से कम एक जो सीट है वो अल्पसंख्यकों को देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने इस बात को दरकिनार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और कहीं न कहीं रांची से यशस्विनी सहाय को और गोड्डा से उन्होंने प्रत्याशी बदला तो किसी मुस्लिम के नाम पर नहीं बदला, बल्कि वहाँ से प्रदीप यादव को चुनावी मैदान में उतारा है।
तो ज़ाहिर-सी बात है कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों की बात नहीं मानी है। अब इसका क्या खामियाज़ा, क्या नुकसान होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो तात्कालिक कारण रहा है गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से वो ये रहा है कि कहीं न कहीं दीपिका पांडे सिंह का कांग्रेस के अंदर ही विरोध हो रहा है। जिस विरोध को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने वहाँ से उम्मीदवार बदल दिया है और अब प्रदीप यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। क्या अब गोड्डा का जो चुनाव है बेहद दिलचस्प हो गया है? क्या अब जो कांग्रेस पार्टी है वो फाइट देने की हालत में है? क्या निशिकांत दुबे के लिए आने वाले दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे? क्या निशिकांत दुबे के लिए गोड्डा लोकसभा क्षेत्र जितना अब उतना आसान नहीं है जितना आसान पहले रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी ने देर से ही सही क्या सही डिसीजन लिया है? क्या कांग्रेस पार्टी ने अल्पसंख्यकों को नाराज़ करके कोई खामियाजा कोई गलती की है? क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायक इरफान अंसारी की बात नहीं मान करके कोई गलती की है? क्या कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधिमंडल की बात नहीं मान करके कोई गलती की है? क्या कांग्रेस को ये लगता है कि अल्पसंख्यक समाज उसके साथ है और रहेगा? क्या फुरकान अंसारी जो ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है अल्पसंख्यकों का वोट डरा कर लेती है, क्या इस बात में सच्चाई है? बहुत सारी बातें आप कह सकते हैं, आपका नज़रिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन राजनीति में हर चीज़ की गुंजाइश बनी रहती है। और जाहिर सी बात है चुनाव एक ऐसा महत्वपूर्ण पड़ाव है जहाँ पे कोई भी पार्टी जो है कोई भी चुनाव हारना नहीं चाहती है। यही वजह है कि ऑन मौके पर प्रदीप यादव को चुनावी मैदान में गोड्डा से उतारा गया है, दीपिका पांडे सिंह को वहाँ से रिप्लेस कर दिया गया है। हालांकि सिर्फ ये कांग्रेस की बात नहीं है, आप दुमका लोकसभा सीट की बात करें तो वहाँ से सीता सोरेन जब बीजेपी का दामन थामती हैं तो उससे पहले सुनील सोरेन को बीजेपी वहाँ से टिकट दे चुकी होती है दुमका से। लेकिन जैसे ही सीता सोरेन बीजेपी में एंट्री लेती हैं सुनील सोरेन को वहाँ से हटा दिया जाता है और सीता सोरेन को दुमका लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया जाता है। तो चुनावी लाभ और हानि के लिए तमाम पार्टियां ये करती हैं, कांग्रेस कोई अपवाद या कोई एक्सेप्शन नहीं है। तमाम पार्टियां अपने लाभ और हानि को सामने रख करके, चुनावी समीकरण को सामने रख करके इस तरह के काम करती हैं। लेकिन जिस तरह से दीपिका पांडे सिंह का विरोध हो रहा था वो एक तात्कालिक कारण बताया जाता है। वैसे विरोध की बात करें तो चतरा से केएन त्रिपाठी का भी विरोध हो रहा है। कल जब उलगुलान न्याय महारैली रांची में हो रही थी उस दौरान खूब हो हंगामा हुआ, कुर्सियां तोड़ी गईं, सर फटे, खून बहे। केएन त्रिपाठी के बड़े भाई का सर फट गया, उनका खून बहा। बाद में पुलिस ने आकर कंट्रोल किया और कहीं ना कहीं केएन त्रिपाठी का विरोध हो रहा है चतरा लोकसभा सीट से। तो कांग्रेस में तो ये आम बात रही है कि वहाँ पर जो अंदर खाने हैं बहुत विरोध होता है। ये अलग बात है कि बाहर उनको कम आने दिया जाता है, दूसरी पार्टियों में भी ये होता है, लेकिन कांग्रेस में ये जो रेशियो है, ये जो अनुपात है वो कुछ ज़्यादा है। बहरहाल हम बात कर रहे थे गोड्डा लोकसभा क्षेत्र की, तो गोड्डा पर अल्टीमेटली कांग्रेस ने अपना रुख बदल दिया है। वहाँ से दीपिका पांडे सिंह को हटा दिया गया है और अब प्रदीप यादव जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। देखने वाली बात होती है कि निशिकांत दुबे इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जो है संसदीय भाषा में करें। हमारी कोशिश ये है कि लोकसभा चुनाव और झारखंड की राजनीति से जुड़ी जो खबरें हैं, जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, वो आपके सामने एज़ इट इज़ रखी जाए। उस पर किसी प्रकार का कोई मिर्च मसाला नहीं लगाया जाए। आप उस पर क्या कुछ नज़रिया रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल में आपके हितों की बात होती है या नहीं होती है उसको भी आप कमेंट करके बताएं। किस तरह की खबरें आप चाहते हैं उसको भी आप बताएं, ताकि हमें भी एक फीडबैक मिले, ताकि हम भी आप उस दिशा में, यानी आप जो चाहते हैं उस दिशा में आगे बढ़ सके और आपकी खिदमत कर सकें। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।